नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ज्योतिमा। और आज मैं आपको हिंदी निबंध निबंध संग्रह लेके आई हूँ आपके लिए। ये मैंने कई सारे जब अब तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हूँ उसमें से कलेक्ट करके लाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसी का पेपर जो आया हुआ उसी से रिलेटेड है। तो हमारा पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है जो वो 2 भागों में है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और रश्मि मीमांसा। तो इसके अंतर्गत कई सारे निबंध हैं। ये तो इनका निबंध संग्रह है और इनके निबंध इस प्रकार से हैं। कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, ईर्ष्या, काव्य में रहस्यवाद, लोभ और प्रीति, उत्साह, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, घृणा, करुणा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मानस की धर्म भूमि। तो इसमें जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र और करुणा ये दो हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि यह किसका निबंध है, यह एक किस विधा की रचना है। तो लोग इसको जीवनी मान सकते हैं क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र नाम दिया है एक स्वयं लेखक का, महत्वपूर्ण लेखक का। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे हरिप्रसाद द्विवेदी। इनका निबंध है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, आम फिर बौर गए, साहित्य सहचर आदि। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध हैं, जिसमें से कुटज और अशोक के फूल अब तक कम से कम 50 बार पूछी जा चुकी है निबंध। तो आप लोग ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आता है। और ये हाई स्कूल इंटर से लेके हम लोग अभी तक पढ़ते भी आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को ये पता भी होगा। नेक्स्ट हमारे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका निबंध है कैदी की पत्नी, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, मशाल, आम्रपाली, जंजीरें और दीवार। माफ़ कीजिएगा, यहाँ जंजीरें होगा, जंजीरें और दीवार। ये हमारे बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। तो इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो गेहूं और गुलाब और चिता के फूल। हाँ, ये दो जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं, कई बार पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग 50 से भी अधिक प्रश्नों को बनाने की कोशिश की है। अगर इनको हम प्रश्न के रूप में लेते तो शायद इससे भी ज़्यादा बन जाते, लेकिन मैंने इकट्ठा एक जगह इनको कलेक्शन किया है निबंधों का, प्रमुख निबंध एवं निबंध संग्रह का। नेक्स्ट हमारे हरिशंकर परसाई जी। इनके हैं तुलसीदास चंदन की से, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, वैष्णव की फुसलन, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, सुनो भाई साधो। ये हमारे हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख निबंध हैं और व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं ये। और ये हरिशंकर परसाई जो हमारे हैं ये प्रमुख व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। जितने भी हिंदी साहित्य में ये पूछे जाते हैं व्यंग्यात्मक ग्रंथ, ज़्यादातर इन्हीं के होते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनका है त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखी कागद कोरे भवंती, अंतरा, स्त्रोत और सेतु, युग संध्या पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, छाया का जंजाल और स्मृति चंदा। तो आपको बताना चाहूँगी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निबंध बहुत कम ही पूछे जाते हैं और इनके अन्य जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रख लिया कि शायद आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, शायद कुछ भी पूछ सकता है। जो ज़्यादातर टफ होते, जो नहीं पढ़ते, वही ऐसा लगता है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जैनेन्द्र कुमार जी, पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार, गांधी नीति। ये हमारे जैनेन्द्र जी के जो निबंध हैं, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये भी, इनके भी उपन्यास और नाटक कहानियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके सुलोचना, परिहास वंचक, दिल्ली, दरबार दर्पण, लीलावती आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध हैं। तो इनके भी मैं आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ज़्यादातर नाटक ही पूछे जाते हैं और इनके नाटक संग्रह से ही ज़्यादातर रचनाएं एग्जाम में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
तो इनके गोबर गणेश संहिता और कछुआ धर्म इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका मैंने पहले भी कहा था, इनकी एक कहानी है उसने कहा था, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इनका नाम अधूरा ज़्यादातर एग्ज़ाम में देते हैं, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। चंद्रधर शर्मा ही दे देते, गुलेरी नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं श्याम सुंदर दास, इनके निबंध हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा, गद्य कुसुमावली एवं रूपक रहस्य। तो गद्य कुसुमावली और रूपक रहस्य जो हैं ये इनके निबंध संग्रह हैं और इम्पॉर्टेंट है ये, इनकी कोई भी निबंध संग्रह या निबंध आ सकता है एग्ज़ाम में। और इसीलिए इनकी ये भारतीय साहित्य की विशेषताएं तो इंटरमीडिएट में भी है, आ भी सकता है। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह, इनके आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। तो इनकी पहली जो 2 रचनाएं आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको इस तरह से कभी पूछ लिया जाता है कि उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सच्ची वीरता लिखी है, तो इसमें आ सकता है, ऑप्शन आ जाएंगे कई सारे, तो उसमें सरदार पूर्ण सिंह जी का नाम आएगा जो हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा जिसने आचरण की सभ्यता लिखी, सच्ची वीरता उसे नहीं लिखी, कौन है वो, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे विद्यानिवास मिश्र, तो इनके हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँव मैंने सिल पहुँचाई, कदम्ब की फूली डाल आंगन का पंछी बंजारा मन। ये हमारे विद्यानिवास मिश्र जी के प्रमुख निबंध हैं। इसमें से पहला मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कई बार मैचिंग में आ जाता है, कई सारी निबंध होंगे, निबंधकार होंगे और मैचिंग करने में आ जाएगा। ये इस तरीके से इनकी रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं, खासकर यही वाला मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इस हमारे नेक्स्ट आ जाएंगे कुबेर नाथ राय, तो इनके निबंध हैं रस आखेट, प्रिया नीलकंठी, यहाँ पे प्रिया होगा, प्रिया नीलकंठी, और लौह मृदंग हो जाएगा, परम मुकुट, गंधमादन, राघवा, करोड़ों रस। तो इनका जो गंधमादन हमारा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये भी ज़्यादातर मैचिंग वाले क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित कौन सा निबंध है। ऑप्शन कई सारे आ जाएंगे, तो बाल मुकुंद गुप्त का इम्पोर्टेंट जो है वो शिव शंभू के चित्र, सॉरी यहाँ पे चिट्ठे हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, तो इनका ठेले पर हिमालय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, और रामधारी सिंह दिनकर जी का अर्धनारीश्वर। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चारों। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।